चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिगो स्टार्ट किया था, जिसमें देखा था एंगल्स का मेजरमेंट के बारे में कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो मेजर करने का मेनली हम लोग दो फॉर्म पढ़े थे, एक तो हम लोग डिग्री मेजर पढ़े थे और दूसरा हमारा रेडियन। साथ में एक और बताया था ग्रेड वाला। तो ग्रेड वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओनली दो ही का जरूरत पड़ेगा हमें, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो डिग्री के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 10th में भी पढ़े हो। रेडियन हमारा यहाँ पे नया चीज था, तो अब तो दोनों के बारे में आइडिया हो गया है। तो उसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। जिसमें हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट को समझने के लिए क्या किया ना, कि इस तरह से क्वाड्रेंट मतलब वही 4 पार्ट हुआ, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में मेनली क्या होता है ना, एंगल का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। क्लास 10th में जो क्वाड्रेंट आप पढ़ा था, या क्लास 9th में या 8 में, तो वहां पे क्या था, पॉइंट का लोकेशन हुआ था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट, प्लस माइनस जो भी था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, हमेशा ऐसे भी देखो ना, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, अभी लाइन है, इसको रोटेट करके इधर पे ले आया तो कितना बना दिया, 90, ठीक है। तो पहला जो क्वाड्रेंट में होगा ना, एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/2 भी लिखते हैं। तो दोनों एक ही तरह से समझा दे रहा हूँ, डिग्री में भी और रेडियन में भी। फिर से जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे, तो 90 से कहाँ तक आएगा, 180 तक, और 180 को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई। थर्ड में जाते हो आप, थर्ड में तो फिर से 90 प्लस हो रहा है, तो 180 और 90 क्या बनाएगा, 270, और 270 को रेडियन में क्या लिखेंगे हम लोग, 3 पाई/2, ठीक है। फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आते हो आप, तो फिर से 90 प्लस हो रहा है, तो 270 और 90 क्या आएगा हमारा, 360, और 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई। समझ में आया। तो जब भी क्वाड्रेंट की बात किया जाए, जैसे मैं पूछूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल 180 से लेकर 270 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे 220, 220, तो 220 तो इसी के बीच में लाई करेगा ना, 235 तो इसी के बीच में लाई करेगा ना। तो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एंगल हमारा 360 तक ही होगा। सपोज 360 से बड़ा एंगल हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, तब कैसे चेक करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट रूल ही आपको समझाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में किस एंगल को आप लाइक मतलब लाइक करेगा वो। तो वही यार समझना है इसको बारे में। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और ये भी है यार, आज का क्लास यदि समझ में आ गया तो पूरा ट्री को आप अच्छे से समझ सकते हो। और पूरा ट्री को यदि आप समझ जाओगे तो मैथ में ज़्यादा कुछ समझना है भी नहीं, ज़्यादा कुछ, स्पेशली क्लास 11th वाला। तो 11th में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लगेगा, ट्री को लगेगा, ठीक है। बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा यार, बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो इस तरह से तो एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज, तो रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि टोटल हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज में पहला हमारा क्या था, साइन था, कोसाइन था, टैन था, कॉट था, सेक था, और क्या था हमारा, कॉसेक। तो यही टोटल 6 रेशियोज है हमारा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को देखना है कि ये 6 में से कौन किस में पॉजिटिव होगा, कौन किस में निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो पहला जो क्वाड्रेंट है ना, पहला, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब का सब इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। और जो रिमेनिंग 4 बचा ना, वो क्या होगा इसमें, निगेटिव। समझ में आया। थर्ड पे आता हूं, तो थर्ड में टैन हमारा पॉजिटिव होता है, टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो टैन एंड कॉट क्या मिलेगा हमारा, पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 इसमें क्या मिलेगा, निगेटिव। फोर्थ में आता हूं, तो फोर्थ में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो कॉस एंड सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर निगेटिव। बस यही है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ना, डिफरेंट तरीके से आप याद रख सकते हो। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला बहुत ही एक कॉमन चीज है, ASTC। ASTC, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल, टी फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल, सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर इसमें भी तुमको दिक्कत लग रहा है कि नहीं सर ये तो हमको टफ लग रहा है, तो एक और ए वाला याद रख सकते हो, एड सुगर
2 कॉफी, याद होगा। A for all, S for sin का रेसिप्रोकल cosec, T for tan का रेसिप्रोकल, C for cos का रेसिप्रोकल sec। और कुछ बना दूं? नहीं। एक और देख लो, एक और ऐसा भी देख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये भी तो बन जाएगा यार। ठीक है, A for all, S for A साइन हो गया, T for tan एंड C for cos। 4 शहर का आप याद नाम रख सकते हो, जैसे A for अगरतला हो गया, S for शिलोंग हो गया, T for तेलियामुरा हो गया, और C for छाबीमुरा हो गया। 4 तो हो गया यार, तो किसी को भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। 4 स्टेट का भी नाम याद रख सकते हो, 4 फेवरेट प्लेयर का नाम रख सकते हो, क्या? तो कैसे भी याद रखो यार, बस याद रखना है। 4 अपना स्कूल का नाम याद रख सकते हो, A for असम राइफल, S for SKM, T for त्रिपुरेश्वरी, और C4 कोई सा भी स्कूल बना दो ना, चंद्रमुखी। चलो जो भी हो, जैसे भी हो याद रख सकते हो। हाँ नहीं तो फिर एक और, ये तो ऐसा भी याद रख सकते हो, ये मेरा ही हो जाएगा प्रमोशन थोड़ा सा, आर्यन सर टीचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर। हाँ, ये मैंने ये स्टूडेंट ही बना के दिया था, हम बोले कि चलो बढ़िया है यार। तो ये भी याद रख सकते हो, A4, S4, T4, C4, ठीक है ना। तो जैसा लगे यार याद रखो, बस याद रखना है। और ये प्लस माइनस पूरे ट्रिगो में चलता रहेगा कि कौन प्लस कौन माइनस, तो यही सब काम करेगा, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये था हमारा एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में रेशियोज कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। अब आते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या होगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो इसका जो मेन एप्लीकेशंस है ना, मेन जो एप्लीकेशंस है, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कहाँ तक एंगल पढ़े थे हम लोग? अप टू 90 तक पढ़ा था। जैसे ही एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो यही सब काम करेगा, ठीक है। तो उसको वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे मैं पूछूं कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगा, या साइन 240 की वैल्यू क्या होगा, या साइन 1230 या फिर 1410, ये सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यही क्वाड्रेंट रूल आपको काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी 2 रूल इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करूंगा, और ये जो 2 है ना, उसमें से हम लोग एक को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बुक में देखना, यही 2 मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टेबल बनाया हुआ है, तो वो सब यार टेबल याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको बस ये 2 पॉइंट को फॉलो करना है। पहला पॉइंट क्या है ना, पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हमारा ट्रियोमेट्रिक रेशियोज ऐसा कुछ बन जाए, मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर पाई की जगह पे 180, तो डिग्री में भी लेकर चल रहा, रेडियन में भी लेकर चल रहा, एक साथ दोनों काम हो रहा है, इसके साथ में कुछ एंगल को ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे, तो उस केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल नॉट चेंज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है ना, इसका एप्लीकेशन बताता हूं, बस अभी पॉइंट को देख लो। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसा कुछ रहे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहे, या फिर 90 की जगह पे मैं रेडियन में भी लिख देता हूँ π/2, और इसके साथ कुछ एंगल ऐड हो या माइनस हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। चेंज कैसे होगा कि यदि हमारे पास रेशियो साइन में रहेगा तो वो चेंज होकर किस में चल जाएगा, कॉस में, और यदि वो कॉस में रहेगा तो चेंज होकर किस में आ जाएगा, साइन में, ठीक है। जस्ट एक किसके जैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा है, ठीक है ना। यदि हमारा टैन रहेगा तो टैन किस में जाएगा, कॉट में, और कॉट रहेगा तो किस में आएगा, टैन में, सेक रहेगा तो किस में जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक रहेगा तो किस में आएगा, बस यही है हमारा, ठीक है। और ये जो 2 बताया ना, इसमें से भी जनरली जो यूज में आएगा इसका, हाँ इसका भी थोड़ा बहुत यूज आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि इसका यूज नहीं है, बट है, ठीक है ना। तो देखना यही पॉइंट, 2 पॉइंट पूरा का पूरा आपका जो एंगल वाला है ना, सारा किसी भी एंगल की वैल्यू आप निकालोगे 2 पॉइंट से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखना कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो देखना। हाँ, ये प्लस माइनस का क्या रोल है ना, अभी जब एग्जांपल दूंगा ना तो वहां से क्लियर हो जाएगा ये प्लस माइनस का क्या रोल है जो।
ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आया? आया। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देखना। इसको अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 240, और अभी जो भी एंगल हम लोग देख रहे हैं सारा डिग्री में ही देख रहा है, ठीक है। साइन 240 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप फर्स्ट रूल को भी फॉलो कर सकते हो, सेकेंड रूल को भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब जस्ट एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, तो दोनों मेथड से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट मेथड को मैं फॉलो कर रहा, तो कोशिश करो कि साइन 240 को कैसे 180 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 240 को आप ऐसे लिख सकते हो, 180 प्लस 60 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, प्लस और माइनस का क्या रोल है यहाँ पे। 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है ना। अब क्या बोला था, क्या बोला था कि 90 प्लस रहे, सॉरी 180 है ना, तो 180 कहाँ पे लाई करेगा एंगल, यहाँ पे लाई करेगा। तो याद रखना, जब भी प्लस हो तो आगे जाएगा, माइनस हो बैक। समझ में आया? तो 180 यहाँ पे लाई कर रहा है प्लस, तो प्लस मतलब कहाँ पे जाएगा, थर्ड में जाएगा। समझ में आया? अब थर्ड में ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? निगेटिव, अभी बताया हूँ, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। तो थर्ड में हमारा क्या मिला, निगेटिव, तो पहला काम साइन का लगा दिया। अब बोला था कि यदि 180 का मल्टीपल होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है, पॉइंट लिखाया हूं। तो साइन है तो किस में रहा, साइन में ही। और 60 है तो 60 आप रख दो, थीटा की जगह पे 60 आ गया। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए वैल्यू तो याद होना चाहिए अप टू 90 तक। तो यही हमारा साइन 240 की वैल्यू आ गया, -√3/2। ठीक है, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, एनीवन? नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत आया? कुछ भी नहीं समझ में आया? अच्छा, और किसको है, किसको नहीं समझ? हाँ, कैसे आया? जो अभी 2 पॉइंट लिखाया था, ध्यान में रखना इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि मल्टीपल ऑफ 180 रहे, मल्टीपल ऑफ 180, उसके साथ में कुछ एंगल ऐड हो या माइनस हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। नॉट चेंज मतलब जो है वही में रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा में बोला कि यदि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहे और उसके साथ में कुछ प्लस हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। चेंज कैसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आया? तो देखो यही तो पॉइंट लगाया ना यहाँ पे, 180 का मल्टीपल था, इसके साथ में एंगल ऐड हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। नॉट चेंज मतलब साइन साइन में रहा। और 180 इस पॉइंट पे है, तो बोला था ना कि प्लस रहेगा तो आगे जाएगा, माइनस रहेगा तो बैक जाएगा। बैक मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सपोज हमें रहता 270 प्लस थीटा, तो प्लस रहता तो इधर और माइनस रहता तो इधर, ठीक है ना। तो बस उस लाइन पे देखना है कि कौन सा एंगल है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आप एडजस्ट कर लोगे। प्लस मतलब आगे वाला में, माइनस मतलब पीछे वाला में, ठीक है। ऐसे देखना, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा ना, अपने आप डाउट क्लियर होते जाएगा। हाँ, फिर भी किसी को रहेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो अभी हम लोग फर्स्ट रूल से देख लिया। सेकंड रूल में क्या है ना, देखना। यदि इसी को मैं सेकंड जो 90 वाला बताया, उसमें यदि मैं ब्रेक करना चाहूँ, तो कैसे ब्रेक करेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 240 को 270 -30 लिख सकते हैं। साइन 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 90 -30। अब देखना, चलो यहीं पे देख लेता हूँ। 270 है ना, तो 270 कहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा ना। एंगल क्या हो रहा है, माइनस, तो माइनस मतलब कहाँ पे जाएगा, बैक। बैक मतलब किस में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में साइन क्या होता है, तो पहला काम तो निगेटिव लगा दिया। अब क्या बोला था कि यदि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। देख लो, यहां से भी सेम आ रहा है, यहां से भी सेम आ रहा है, तो कोई सा भी रूल आप फॉलो करो, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। बस यही, इसी को लेकर के चलना है। और ये यदि आप समझ में आ गया तो समझो कि पूरा ट्रिगो आप अच्छे से कर सकते हो, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और ऐसे यार इतना क्वेश्चन कर लोगे ना, अपने आप पता चलते जाएगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे प्लस, कहाँ पे माइनस, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखो कुछ और एग्जांपल लेता हूँ अभी। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन,
tan ऑफ 405 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि कैसे इसको ब्रेक करेंगे। जो sin 405, हाँ tan 405, हाँ 1 आ रहा है। ठीक है, आ सकता है, देख लेता हूँ। 1, ठीक है। देखो जिनका प्रॉब्लम हो रहा है देख लेना, ज्यादा कुछ दिक्कत लगे ना, ज्यादा कुछ दिक्कत लगे ना कन्वर्ट करने में कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ कि जो एंगल आपको गिवन रहेगा उसमें 180 से डिवाइड करो। यदि सेकंड वाला रूल अप्लाई करना चाहो तो 90 से डिवाइड करो, फर्स्ट वाला फॉलो करना चाहो तो 180 से डिवाइड करो। तो 180 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स लगेगा? 2, 360 माइनस करेंगे 5 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इस वाले एंगल को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 180 प्लस 45। ठीक है, चलो अब पहला काम तो एंगल का हो गया। इसके बाद आते हैं ए वाला, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, देखो 2 टाइम्स 180 है, तो जैसे अभी मैंने मूव किया ऐसे, तो कितना एंगल बनाएगा? 180 बनाएगा। अगेन यहाँ पे फिर से आ गया मैं, तो कितना बनाया? 2 180 बनाया, या 360 या बोलो, लेकिन हम लोग 180 रूल को लेकर के चल रहा, तो इसलिए 2 180 बोलेंगे, या 2 टाइम्स 180 बोलेंगे। तो 2 टाइम्स 180 कहाँ पॉइंट पे आया? इसी पॉइंट पे आया ना। अब एंगल क्या हो रहा है? प्लस, तो प्लस मतलब कहाँ जाएगा? आगे, और आगे मतलब कहाँ पे? फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो पहला काम में क्या हो गया? पॉजिटिव लग गया। 180 का मल्टीपल था, तो tan किस में रहा? tan में, और थीटा के जगह पे क्या आ गया? 45, और tan 45 आ गया आंसर हमारा। बस इसी को लेकर के चलना है यार। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, लगाते जाओ। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप। और जिन हो गया ना, चलो हो गया, तो इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। cot ऑफ 585, cot ऑफ 585 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? cot 585, साथ में एक और दे देता हूं, cosec 750। आया किसी का? 1, सेकेंड वाला? अच्छा ठीक है, देख लेना। जिनका नहीं आ रहा है देख लेना, एक बार बता देता हूँ। जैसे देखो क्या बोला कि डिवाइड कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला? 180 से आप डिवाइड कर लो। तो 180 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स लगेगा? 3 टाइम्स लग रहा है, तो 183 जा क्या मिलेगा? 540, 5844 ऐसा। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा, कॉट 3 इंटू 180 प्लस में क्या मिलेगा हमारा? 45। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। 0, 90, 180, 270, 360। देखो बार बार ये सब लफड़ा भी हट जाएगा जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी देखो कितना है? 3 180, तो 1 टाइम्स 180, 2 टाइम्स 180, 3 टाइम्स 180। तो 3 टाइम्स 180 कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे। एंगल क्या हो रहा है? प्लस, तो प्लस मतलब आगे आएगा। आगे मतलब किस में? थर्ड में। और थर्ड में कॉट क्या होता है?
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। 180 है तो कॉट किस में रहा, कॉट में, और थीटा की जगह पे क्या आ गया 45, तो कॉट 45 हो गया, ठीक है ना। हाँ सेकंड टू, हाँ सही है। तो फिर चलो सेकंड वाला में भी क्या करेंगे, सेकंड वाला में भी डिवाइड करोगे 750 को, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉसेक, कॉसेक 4 इंटू 180 720 प्लस क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या बना देगा कॉसेक 4 टाइम्स, जैसे 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ आएगा प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो प्लस ही होता है, और ये 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। देखो एक चीज और, ये जो घूमने वाला लफड़ा है ना ये भी खत्म हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो, कैसे मालूम चल रहा है कुछ, नहीं अभी बताता हूँ, ये लिख लिया ना सब लोग। देखो बताता हूँ, ये सब घूमने का लफड़ा भी हट जाएगा, क्योंकि अभी क्या था, 2 का मल्टीपल मिल रहा था, 3 का मल्टीपल मिल रहा था, 4 का मल्टीपल मिल रहा था। जैसे मैं बोलूँ कि 10 का मल्टीपल वाला एंगल मिल जाएगा तो क्या करोगे, 10 का मल्टीपल, तो क्या करोगे इस तरह से घूमोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरा का पूरा स्पाइरल बन जाएगा, हाँ पूरा कवर कर लेगा पेज को ही, तो कितना यार घूमते रहोगे। तो घूमने से बचने के लिए एक चीज ध्यान दे रहा होगा इसमें, जैसे देखो अभी मैंने 1 टाइम्स मूव किया यहाँ पे आया, 2 टाइम्स मूव किया कहाँ पे आएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स मूव किया कहाँ पे आया, 4 टाइम्स मूव किया यहाँ पे आया, पता चल रहा है कुछ क्या, हाँ यही तो पता करना है तुम्हें, क्या पता चला, क्या क्या क्या, 2 से, देखो पता क्या चला कि जब भी हमारा, देखना ध्यान से, 1 मूव किया कहाँ पे आया इधर पे आया, 1 ऑड है या इवन है, ऑड है ना यार, 2 मूव किया कहाँ पे आया यहाँ पे, 3 मूव किया फिर से यहाँ पे, तो देख रहे हो ऑड पूरा का पूरा इधर लाई करेगा, इवन पूरा का पूरा यहाँ पे लाई करेगा, समझ में आया। तो जहां जहां पे भी जैसा मल्टीपल मिलेगा, जैसे हमको मिल गया मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इवन है तो इवन यहाँ पे लाई करेगा, जैसे ही बोल दिया कि मल्टीपल ऑफ 7 जैसे आ रहा है कोई एंगल, तो मतलब कि ऑड यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इवन यहाँ पे लाई करेगा, एंगल प्लस में रहेगा तो आगे जाएगा, माइनस रहेगा तो पीछे, एंगल यहाँ पे प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे, बस यही फॉलो करना है, ठीक है। जैसे अभी देखना एंगल बहुत बड़ा एंगल जैसे मैं दे रहा, जैसे एक एंगल में ऐसा तुमको दे दूं कि सेक 1470 की वैल्यू बताओ, सेक 1470 की वैल्यू बताओ, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम तो इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके बताओ कितना का मल्टीपल आ रहा है, कितना 2 आ रहा है, अच्छा फाइनल आंसर हो सकता है। अच्छा डिवाइड किया कितना का मल्टीपल आया, 180, 8 टाइम्स लग रहा है, 8 लगेगा, तो 188 क्या मिलेगा 440 ऐसा मिलेगा, 0743 कैंसल, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना सेक 8 इंटू 180 प्लस में क्या रहेगा 30 रहेगा ऐसा, ठीक है। अब देख लो 8 कहाँ पे लाई कर रहा है, इवन है ना, तो इवन कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है प्लस, तो प्लस मतलब एंगल फर्स्ट में चला गया, और फर्स्ट में सेक कैसा होता है पॉजिटिव, और 180 है तो सेक सेक में ही रहा, और ये क्या हो जाएगा 30, और सेक 30 कॉस 30 हमारा क्या होता है √3/2, तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा हमारा 2/√3। तुम्हारा 2 कैसे आया था, नहीं तो वो यार 90 तक तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे ए नई चीज है, बाकी तो वही से वैल्यू लगेगा ना जो 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो आई थिंक यार सबको समझ में आ ही गया होगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी देखना भी और कुछ कुछ एंगल लेता हूँ, ठीक है आगे बढ़े। जैसे एक एंगल ऐसा है, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि वैल्यू बता दो आप कॉस 222 का, कॉस 222 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम डिवीजन करो 180 से,
और देखो कितना मल्टीपल आ रहा है, ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। वन बाई टू, अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। ओके, देखो सबसे पहला काम तो डिवीजन वाला करेंगे। इसमें डिवाइड किया किससे, 180 से, कितने टाइम्स लग रहा है, 12। ठीक है, कितना आएगा, 2160, देख लेना भाई। 2160 तो जीरो, 12 6 6 60 आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, कॉस ऑफ 12 इंटू 180 प्लस 60 बन गया। अब देख लो, ए वाला रूल लगा लो। तो इवन है तो इवन है तो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। एंगल प्लस हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, 180 है तो कॉस कॉस में ही रहा। और ये आ गया हमारा 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, आ गया हमारा। तो आई थिंक यार आ ही गया होगा सबको समझ में, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अभी तक जो भी हम लोग एंगल देख रहे थे, सारा एंगल कैसा था, पॉजिटिव था। जब एंगल हमें निगेटिव में दे देगा तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा, जैसे जब एंगल हमारा निगेटिव रहा तब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कुछ ऐसा आपको मिल जाए, साइन के साथ में कोई निगेटिव एंगल थीटा, कॉस के साथ में कोई निगेटिव एंगल थीटा, टैन के साथ में कोई निगेटिव एंगल थीटा, कॉट के साथ में कोई निगेटिव एंगल थीटा, सेक के साथ में कोई निगेटिव एंगल थीटा, और कॉसेक के साथ में कुछ निगेटिव एंगल थीटा मिल जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो करने के लिए कुछ नया चीज नहीं करना है यहाँ पे। जब एंगल बताया था तो वहां पे कुछ ऐसा बताया था कि जब एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में होता है ऐसा, तो पॉजिटिव एंगल बनाया था, ठीक है। जब एंगल हमारा निगेटिव रहेगा मतलब वो कहाँ पे चला जाएगा, क्लॉकवाइज में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बस मैं याद रखने के लिए चीजें बता रहा हूँ कि इसके इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मतलब एंगल कहाँ पे जा रहा है हमारा, फोर्थ में। अब देखो फोर्थ में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है, बाकी सारा निगेटिव है, तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, कॉस वाला और सेक वाला पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारा एंगल आप निगेटिव में रखोगे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस टेन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या मिलेगा हमारा, कॉसेक थीटा मिलेगा माइनस में। तो बस उसको आप फॉलो कर सकते हो कि यदि निगेटिव रहा मतलब फोर्थ में, और फोर्थ में मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव, ठीक है। जैसे एक एंगल मैं इस तरह से दे दूं लिख लिया ना। जैसे मैं एक एंगल ऐसा दे दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, कॉसेक -111 ऐसा, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉसेक माइनस ऑफ 111 तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस वाले को हटाएंगे जो अभी बताया उससे, और इसके बाद वाला जो पहले बताया ना वो चीज अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो देखो इसको अप्लाई करके बताओ फाइनल। चलो आया किसी का, -2 सबका। -2, अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। अच्छा चलो बढ़िया है। देखो सबसे पहला,
सबसे पहला काम क्या करना है, माइनस वाले को हटाना है। तो कॉसेक माइनस ऑफ थीटा क्या मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा हमारा, माइनस कॉसेक ऑफ क्या मिलेगा, 1110। ठीक है, अब 1110 पे आ जाता हूँ। तो इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 180 से। तो 6 टाइम्स लगेगा, 1080 आएगा, 030 मिला। अब इस पे आता हूँ, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कॉसेक ऐसे ही रहेगा, और इसको आप लिख सकते हो ऐसा 6 इंटू 180 प्लस ऑफ 30। अब देख लो एक क्वाड्रेंट कहाँ पे जाएगा, मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में, 6 हमारा इवन है, तो यहाँ पे लाइक करेगा, प्लस मतलब कहाँ पे, फर्स्ट में। ठीक है ना, तो फर्स्ट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अब वो पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके क्या बनाएगा, निगेटिव। इस पे यार कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आ रहा है वो ये जस का तस रहेगा, बाकी जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस देखेंगे। सपोज ए वाली वैल्यू निगेटिव आता, मान लो कि यहाँ पे मैं माइनस कहीं पे आ जाए, एंगल 30 को माइनस कर दिया, तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो फोर्थ में क्या होगा, माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। तो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस को देख लोगे। ठीक है ना, हाँ, बट अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी जैसा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये हमें क्या मिला, पॉजिटिव। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, 180 है तो कॉसेक कॉसेक रह गया, और थीटा की जगह पे क्या आ गया, 30। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 31/2, तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज ध्यान में रखना था यार। चलो एक आध एंगल कुछ और देख लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे आता हूँ। 1470 तो करा दिया था ना, हाँ 1470 करा दिया था। चलो एक लास्ट बस, जैसे मैं पूछूं कि साइन ऑफ -765 इसका वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ -765 क्या होगा इसकी वैल्यू, 65। हाँ, 1/2, 1/2 तो नहीं आना चाहिए, 1/2 या 1/√2, √2 आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एंगल ये 45 जा रहा है ना। देखो पहला तो इसको हटाएंगे, साइन माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा हमारा। अब से एंगल को जब डिवाइड करोगे ना, तो एंगल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, एंगल हमारा ऐसा कुछ मिलेगा, 4 इंटू 180, 720, और प्लस करोगे क्या, 45। अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देख लो इवन, तो इवन यहीं पे लाई करेगा ना, प्लस, प्लस मतलब फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो निगेटिव 180 है तो साइन साइन में, और थीटा के जगह पे 45, और साइन 45 क्या मिल गया हमारा, 1/√2 मिल गया। बस यही है यार, अब देख लिया सारा एंगल मिल गया हमारा, कैसा भी एंगल रहेगा यार फाइंड कर सकते हो। हाँ एक चीज याद रखना कि जो भी एंगल आपको मिलेगा, आइदर प्लस या माइनस करने पे 30 में आ जाए, 45 में आ जाए, 60 में आ जाए, या फिर 90 में आ जाए, यही मिलेगा आपको। ठीक है ना, इसलिए एंगल को बनाना बनाना क्या, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे बन जाएगा। और जो भी आपको बुक में मिलेगा स्टैंडर्ड एंगल ही मिलेगा, कि आप उसको ब्रेक करोगे ना, तो या तो +45, 35, 30, 60 किसी भी स्टैंडर्ड एंगल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक ए वाला आ जाना चाहिए सभी को। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी हम लोग देख रहे थे कि जितना भी एंगल हमें दिख रहा था, मिला था, क्या था, कौन सा फॉर्म में था, जितना भी एंगल अभी तक देखे हो किस फॉर्म में था, डिग्री फॉर्म में था, डिग्री मेजर में था। ठीक है ना, कभी कभी एंगल आपको रेडियन, कभी कभी नहीं, जनरली आपको रेडियन में ही मिलेगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें भी रूल यार वही है, रेडियन भी चलेगा एंगल डिग्री के जगह पे, जैसे 180 था तो वहां पे पाई यूज होगा। ठीक है ना, जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं पूछूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, tan ऑफ -13 पाई/3, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो,
एक तो रेडियन से डिग्री में जाओगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, एक दो स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए सिंपल सा हम लोग क्या, चलो ज्यादा कुछ दिक्कत है ना तो इस माइनस को भी हटा दो फिलहाल, ठीक है ना, बस प्लस ही रहने दो, ठीक है, माइनस वाला भी करा दूंगा। क्या करेंगे ना, इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कैसे करेंगे, या तो वो मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में आ जाए या फिर पाई बाई 2 में, ठीक है ना। तो इस 13 पाई अपॉन 3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई अपॉन 3। देख लो, 4 3 जा 12 और ये पाई मिलके 13 पाई बना दिया। बोलो, अब बना दिया यार तो रूल यही लगा लो, ए था हमारा क्या 0, ए था पाई बाई 2, ए था पाई, ए था हमारा क्या 3 पाई बाई 2 और ये क्या था हमारा 2 पाई। अब देख लो, एक कैसा है, ऑड है या इवन है, इवन है, तो इवन यार यहाँ पे लाई करेगा। एंगल क्या हो रहा है प्लस, तो प्लस कहाँ पे जाएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में माइनस किसका आया है, फर्स्ट में यार तो प्लस रहेगा ना। और 4 पाई है तो 4 पाई है तो टेन टेन में ही रहा, और थीटा के जगह पे क्या गया पाई बाई 3, और टेन पाई बाई 3 10 60, तो √3 आ जाएगा, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ज्यादा कुछ दिक्कत लग रहा है, और दिक्कत तो नहीं लगना चाहिए जहां तक हमको लग, क्या क्या, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, √3 आएगा यार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन वाला हाँ, तो यदि माइनस वहां पे रहेगा तो माइनस रहेगा। अच्छा ठीक है, देखो अगर किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा होगा तो क्या करोगे ना, कि इसको जो रेडियन है ना इसको आप कन्वर्ट कर लो डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए पाई गया, 360 गया, तो क्या बचा 13 6 जा 780 आया। अब इसको पहले जैसा कन्वर्ट कर लो, पहले जैसा इट मीन्स क्या, 780 में आप 180 से डिवाइड कर लो, तो 184 जा 720 बचा हमारे पास क्या 60। तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ 4 × 180 प्लस ऑफ क्या मिलेगा 60। अब 4 है तो 4 इवन यहाँ पे लाई करेगा, प्लस मतलब फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो प्लस होगा, 180 है तो 10 में, और थीटा है तो 60, और tan 60 √3। तो बात यार वही है, बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ट करना, एक दो स्टेप ज्यादा करना पड़ रहा है। तो डिग्री में रहे तो डिग्री के अकॉर्डिंग चलो, रेडियन में है तो रेडियन के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना। चलो इसी में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो लिख लिए हो इसे। हो गया ना, हम्म। चलो जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा मैं ले रहा, कि कॉस ऑफ -41 पाई/4 इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस ऑफ -41 पाई/4 इसका वैल्यू क्या होगा। देखो फाइंड करके,1/√2 प्लस माइनस प्लस, देख लेता हूँ, हाँ प्लस में आएगा, ठीक है ना। कैसे, ए माइनस है तो कॉस माइनस थीटा क्या बोला था प्लस में आएगा, फोर्थ में कॉस एंड सेक, तो पहला काम तो ये कॉस मिला, और बचा हमारे पास क्या 41 पाई/4। अब इसको ब्रेक कर लो, तो कॉस 41 पाई/4 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं। अब देख लो, ऑड इवन पे आ जाओ, तो 10 हमारा कैसा है इवन, तो यहाँ पे लाई करेगा, प्लस तो प्लस मतलब कहाँ जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, 10 पाई तो कॉस कॉस में ही रहा, और थीटा की जगह पे पाई/4 आ गया, और कॉस पाई/4, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। हो गया सभी का, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो।
नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस किसी को भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप पूछो, बताओ, आगे बढ़ें। देखो, अभी तक जितना भी हम लोग एंगल देखे थे, क्या था, एक ही मतलब टर्म था, मतलब कि एक ही रेशियो के साथ में एंगल लगा हुआ था, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे। अब जो हम लोग देखेंगे ना, एक के साथ में 2 3 4 5 कितना भी लगा रहेगा, तब कैसे फाइंड करेंगे। रूल वही है, बस थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन, जैसे मैं पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, कॉस ऑफ पाई प्लस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ थीटा, और इधर पे दे दिया है कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ऑफ थीटा। ऐसा इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में तो प्रूफ करने के लिए बोला गया है, बट इसका जस्ट वैल्यू सिंप्लीफाई करके बताओ क्या मिलेगा जो। तो हर एक टर्म की वैल्यू फाइंड करके देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो वही इसका फाइनल आंसर आएगा। ना, और किसी का। कॉस स्क्वायर थीटा, ना ना ना, और सोचो, और सोचो, ना। चलो कोई नहीं, आया। देखो बताता हूँ, इसका मतलब अच्छी तरीके से यार नहीं समझे हो। चलो कोई नहीं, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, यही था। ध्यान से देखना समझना। अभी कहाँ पे हूं मैं, यहाँ पे हूँ, फर्स्ट वाला पे। हाँ, अब सही जा रहे हो। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉस पाई प्लस थीटा है, तो पाई कहाँ पे था, यहाँ पे था ना। और एंगल क्या हो रहा है, प्लस। तो प्लस है तो कहाँ पे जाएगा, थर्ड में। और थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो पहला काम निगेटिव लगा दो। पाई है तो कॉस किस में रहा, कॉस में, और थीटा के बदले थीटा आ गया, और ब्रैकेट का तो प्रॉपर यूज करना है इसमें, ठीक है। चलो पहला काम खत्म, सेकंड पे आता हूँ। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा बताया हूँ फॉर्मूला वाला ही। तो दो काम तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पे। तो एक क्या है, पाई माइनस थीटा, तो पाई कहाँ पे है, यहीं पे पाई है ना। माइनस मतलब कहाँ पे जाएगा, बैक जा रहा है। बोला था ना कि प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे। तो माइनस जा रहा है तो कहाँ पे जाएगा, सेकंड में। और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव दे दिया। पाई है तो कॉस किस में रहा, कॉस में ही रहा। अब आते हैं इस पे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई बाई 2 कहाँ पे, यहीं पे है ना यार। एंगल क्या हो रहा है, प्लस। तो प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे देखना, पाई बाई 2 के साथ में क्या है, ऑड है 1। तो बोला था ना कि जब 90 ऑड का मल्टीपल रहेगा तो कॉस किस में चेंज होगा। बस यही तो सोचना था यार। हाँ, अब देख लो, कुछ कैंसिल हो रहा है। माइनस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल। आई थिंक कुछ 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 प्लस माइनस का, एक माइनस यहाँ पे आ रहा है ना यार, एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, देख ले, तो हो सके बुक में माइनस होगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा, कॉट थीटा ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए वाला माइनस लग जाएगा। माइनस आ रहा था क्या, देख लेता हूँ यार। माइनस है, माइनस रहेगा यार। तो तुम्हारा गलत है, समझा, ठीक है।
तो बस यार यही देखना है, प्लस माइनस वाला खेल है पूरा। पहले एक एक था, इंडिविजुअल था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था, अब एक के साथ में 2 3 4 दे दिया। अभी आगे देखना तो 6 7 8 10 भी मिलेगा, ठीक है ना। बस ध्यान, माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके, और जो 2 पॉइंट बताया बस इसको बैठा के लेके चलना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन चेंज हो रहा है, कौन नहीं चेंज हो रहा है, बस इसी का खेल है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, जिस किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो अगला सवाल देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि सिंप्लीफाई कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, इधर पे दे दिया है साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, और इधर पे दे दिया है tan ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई दे दिया हमारा कॉट थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू को बताना है, ठीक है। देखो ट्राई करो, हर एक टर्म के बारे में देखो, सोचो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन चेंज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, रिजल्ट आएगा। आया, आंसर क्या आया? नहीं, और सोचो। थ्री आ रहा है? ना ना, आंसर 3 आना चाहिए। जिसका 3 आ रहा है सही है, -1 वाली यार गलत है, ठीक है। हाँ, जिनका प्रॉब्लम हो रहा है यार देख लेना, फिर से बता देता हूँ। जीरो, 90, 180, 270, अच्छा सब 90 वाले ही हैं, और इधर पे 360। बस देखते चले जाओ क्या क्या करना है। जो पहला तो कॉस थीटा यार, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। इस पे आता हूँ, 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ पे है ना, प्लस तो कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 90 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और थीटा के बदले थीटा आ गया, ठीक है। साइन माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा होता है, तो पहले माइनस आ गया। 180 प्लस थीटा, तो देख लो 180 कहाँ पे, यहाँ पे, प्लस तो किस में जा रहा है, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 है तो साइन साइन में ही रहा, और ये थीटा थीटा हो गया। इस पे आता हूँ 10 पे, 90 प्लस थीटा, तो 90 कहाँ पे, यहाँ पे, प्लस मतलब सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होता है, निगेटिव, और ये निगेटिव ऑलरेडी है, मिलके क्या बना दिया, पॉजिटिव, और 90 है तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और एक कॉट कॉट ही रहा, बस खत्म हो गया। कॉस से कॉस गया, बचा क्या, 1। यहाँ से देखो माइनस और ए माइनस मिलके प्लस बना देगा, और साइन साइन क्या मिलेगा, 1। ए भी कॉट और ए भी कॉट कैंसिल होके क्या बनाएगा, 1, एंड 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 90 है ना, तो 90 के साथ में तो 1 है, तो 1 और ही आया ना, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो फिर वो उसको फॉलो करेंगे 180 वाला से। जैसे इवन का इवन, जैसे मैं बोलूँ कि 4 × 90, तो 4 × 90 क्या मिल गया, 360, और 360 को आप लिख सकते हो ना 2 × 180, तो देख लो 180 में आ गया। ये जो दो मैं बताया ना, देखना बुक में यार जनरली ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा, जो मैं 2 पॉइंट लिखाया वो,
तो ये बना दिया अपने एज एक्सपीरियंस बेसिस पे, ठीक है ना। क्योंकि बुक में देखना ना, कोई सा भी बुक आप उठा करके देखोगे टेबल बना हुआ रहेगा बहुत सारा, 180 प्लस का टेबल, 180 माइनस का टेबल, 90 प्लस का टेबल, 90 माइनस का, 360 प्लस, 360 माइनस का। तो टेबल बहुत सारा आपको दिखने को मिलेगा, और ये टेबल के चक्कर में यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। बट ये 2 पॉइंट ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो कमांड हो ही जाएगा यार ये चीज़ें, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन इस तरह का है, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस ऑफ थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई sec ऑफ 360 माइनस थीटा, sec ऑफ 360 माइनस थीटा, sin ऑफ 180 प्लस थीटा, और इधर पे दे दिया cot ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो एक एक करके रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही आना चाहिए। चलो आया किसी का? -1 हो सकता है, देख लेता हूँ। -1 है, सही यार, शाबाश। और किसी का? सबका ठीक है। -1, अगर -1 आया है तो बढ़िया है, ढेर सारी बधाई। और जिनका नहीं आ रहा है थोड़ा सा देख लेना यार। क्या? अब जबरदस्ती यार -1 मत लिख देना, ठीक है ना, अगर आया है तभी, और नहीं बढ़िया, और नहीं तो फिर देख लो, ठीक है ना। शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखना 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 कहाँ पे? यहाँ पे प्लस, तो कहाँ पे जा रहा है? सेकंड में। और सेकंड में कॉस क्या होता है? निगेटिव। 90 है ऑड मल्टीपल, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ब्रैकेट का एकदम प्रॉपर यूज करना है, ठीक है ना, ब्रैकेट का। चलो बढ़िया। देख माइनस थीटा क्या मिलेगा? सेक थीटा। tan 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ पे है? यहाँ पे। माइनस मतलब कहाँ पे? बैक। और बैक मतलब कहाँ? सेकंड। और सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो। 180 है तो tan किस में रहा? tan में रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आता सेक 360 माइनस थीटा, तो 360 कहाँ पे? यहाँ पे है। माइनस मतलब कहाँ पे जाएगा? फोर्थ में। और फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह गया। 360 तो सेक सेक में ही रहा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, तो 180 देखो कहाँ पे है? यहाँ पे प्लस, तो कहाँ पे जा रहा है? थर्ड में। और थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस। 180 है तो साइन साइन में रहा, और थीटा के बदले थीटा आ गया। कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ गया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया क्लास 10th वाला। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया? tan थीटा।
देख लो, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पढ़े थे क्लास 10th में, वो भी यही चीज है, बस वहां पे ज्यादा कुछ आगे नहीं पढ़ना था, 90 के आसपास में ही था, इसलिए जस्ट 90 माइनस वाला पढ़े थे, क्योंकि 90 प्लस करोगे तो 90 से ज्यादा एंगल मिल जाएगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देख लो 90 प्लस वाले सारे एंगल मिल गया हमारा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो tan से tan कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, बस एक माइनस बच रहा है, ध्यान रखना, एक माइनस ए बचा और -1 आ गया, हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो आई थिंक यार सबको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और वो क्वेश्चन हो गया, समझिए, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। लिख लिए हो ना सब लोग? चलिए क्वेश्चन है आपका, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 माइनस ऑफ थीटा, cot ऑफ 360 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 360 माइनस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 360 प्लस ऑफ थीटा, इसमें लगता है यार सारा का सारा दे दिया है, कॉसिक माइनस ऑफ थीटा, और लास्ट में दे दिया साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, और ये यदि हो गया समझ लो कि आज का क्लास समझ में आ गया पूरा, और पूरा ट्री को समझ सकते हो। तो इतना यार किए हो तो इसको भी होना चाहिए, करना करना चाहिए, ठीक है, देखो ट्राई करके। आया किसी का? एनीवन? अभी दो ही वैल्यू फाइंड किए हो तुम। आज ब्रैकेट का यूज किया करो, नहीं तो यार ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलती करोगे। कौन बताएगा? रिजल्ट इज 1 आएगा शायद, अभी भी शायद बोल रहे हो? 1 आएगा, हाँ 1 ही आना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। और किसी का 1? 1 ही आना चाहिए यार, शायद नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलो जिनका प्रॉब्लम हो रहा है ना देख लेना यार,
ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360। साइन 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ पे है यार, देखते जाओ, यहाँ पे है, प्लस जाएगा थर्ड में जाएगा, और थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव। 180 है तो साइन साइन में ही रहा, बढ़िया, बहुत अच्छे। कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 कहाँ पे, यहाँ, कहाँ जाएगा, सेकंड में, सेकंड में कॉस निगेटिव। 90 है ऑड में, तो कॉस किस में चला जाएगा, साइन में। ठीक है, आते हैं 270 माइनस थीटा, तो 270 कहाँ पे, यहाँ पे, माइनस मतलब बैक, बैक मतलब थर्ड में, तो थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है। हाँ, 270 है तो 3 ऑड है, 3 इंटू 90, तो 10 किस में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा। कॉट 360 माइनस थीटा, तो कॉट 360 यहाँ पे माइनस, माइनस मतलब फोर्थ में, और फोर्थ में कॉट क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव होता है ना, और 360 है तो कॉट कॉट में ही रह जाएगा, तो कॉट ऑफ थीटा आ गया, डिवाइडेड बाई। ठीक है, इस पे आता हूँ 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फिर से किया तो कहाँ पे जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन भी कैसा होता है, निगेटिव, और 360 है तो साइन साइड में ही रह गया। 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस मतलब कहाँ पे गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, 360 है तो कॉस कॉस में ही रहा। कॉसेक माइनस थीटा क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक थीटा। 270 प्लस थीटा, तो 270 यहाँ पे है ना यार, प्लस, तो प्लस मतलब फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और 270 है, ऑड ऑड थ्री, ऑड 90 है, 3 इंटू 90 कर रहा है ना, तब आ रहा है 270, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और माइनस भी होगा ना, माइनस भी हो गया, बस हो गया काम। अब यार इसमें देख लो कौन सा कैंसिल हो रहा है ध्यान से, तो माइनस साइन थीटा पूरा का पूरा, और साइन भी हटाना है, ऐसा मत कि छोड़ देना। और कुछ, क्या, अच्छा ऐसा करो ना, माइनस, माइनस गया, ये सब सारा माइनस वाला हट गया, ठीक है ना, साइन थीटा कॉट थीटा कॉट कॉट थीटा, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है ना। अब देखना सारे को साइन कॉस में चेंज करोगे ना यार, तो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वन आना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक यार सबको समझ में आ गया होगा, और यही समझो कि सबसे क्या मतलब थोड़ा सा था आइडेंटिटीज वाला पार्ट में, जो ट्रिगो का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ना है उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही था, क्वाड्रेंट रूल वाला। आगे जो भी देखोगे फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलेगा, और ये सब जितना चीज पढ़े वो सब का वहाँ पे एप्लीकेशंस है, तो आगे यार मुश्किल कम हो जाएगा, ठीक है ना। मेन जो था यही था आपका, तो आई थिंक ए वाला स्टेज क्रॉस कर गए हो, हाँ जो मुश्किल फेज था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। हाँ, आफ्टर क्लास टेस्ट के बारे में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा हटके, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे एक एंगल ऐसा दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos ऑफ 3 डिग्री डिग्री प्लस 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 ऐसा बन रहा है, बन रहा है, और लास्ट में जो मिल रहा है ना हमारा cos ऑफ 180 डिग्री मिल रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो ट्राई करो, बताओ, सोचो। तो जितना चीज अभी पढ़े हो बस वही उसी के बारे में थोड़ा सा यार सोचना है, दिमाग लगाना है, कुछ काम कर रहा है दिमाग या नहीं इस पे ना। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखना cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, मालूम चल रहा है, -1 होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, cos 1
कॉस 2 इसको ऐसे ही रखा, कॉस 3 ऐसे ही रखा, प्लस डॉट 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 किया। एक कॉस 180 को एकदम साइड में करके -1 में लिख देता हूँ। कैसे आया पता चला? इसका भी ना कुछ कुछ ट्रिक्स है, वो भी बता दूंगा कैसे याद रखोगे कि कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, साइन 2 पाई, tan का कैसे, मतलब डायरेक्ट देख करके आंसर बताओगे, ठीक है ना। एक तो क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करके और कुछ कुछ एंगल को देख करके ही बता दोगे वैल्यू क्या होगा, बता दूंगा इसके बाद, ठीक है ना। अब देखना जैसे ये सीरीज है ना, तो सीरीज हमारा 1 2 3 4 5 ऐसा गया, 180 लास्ट में है। इसके पहले वाला क्या मिलेगा? 180 के पहले 179 मिलेगा ना। और इस 179 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस ऑफ 1। बोलो, बस हो गया काम खत्म। 179 के पहले क्या होगा? 178 मिलेगा। और 178 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस ऑफ 2 ऐसा लिख सकते हो। इसके पहले 180 माइनस 3 लिखोगे, 180 माइनस 4 लिखोगे, और ये सिलसिला चलेगा चलेगा चलेगा, कहाँ तक चलेगा? जब तक रहेगा। हाँ, बीच में एक 90 भी आएगा, तो 90 को क्या लिखोगे? cos 90 को, cos 90 तो यार जीरो ही होता है, उसको क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे। मतलब बीच में जो 90 मिलेगा ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सबका पेयर बनेगा। कैसे पेयर बनेगा देखना। ये तो cos 1 बना, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 180 माइनस 1 की वैल्यू cos -1। यार पूरा का पूरा क्वाड्रेंट यार इसी के आसपास में चला था, बता रहे हो cos -1 मिलेगा। कौन क्या मिलेगा, कौन बताएगा? cos 180 माइनस 1 की वैल्यू cos 1 माइनस में आएगा ना यार, देखो 0 90 180 270 360, तो 180 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना यार। माइनस हो रहा है तो माइनस मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। और सेकंड में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो क्या आ जाएगा? निगेटिव मिलेगा। और 180 है तो कॉस किस में रहा? कॉस में ही रहा। और थीटा की जगह पे कितना है? 1। तो ये क्या मिल गया? -cos 1 ऐसा मिलेगा। तो इसको एक पेयर बना लिया, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया, समझा। अब आ जाओ 2 पे। तो cos 2 तो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या मिला? 180 माइनस 2। तो 180 माइनस 2 की वैल्यू -cos 2 मिलेगा यार, इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो -cos 2 इसके साथ में आ गया। इसके साथ में आगे और चलेंगे तो क्या मिलेगा? cos 3। इसके पहले वाला 170 माइनस 3, तो वो भी क्या बनेगा? -cos 3। और आगे यार ये चलता रहेगा चलते रहेगा, और लास्ट में तो -1 रहेगा ही हमारा, ठीक है। अब देखो कुछ पता चल रहा है? ए आपस में कैंसिल होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल होगा, बचेगा क्या? -1। तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, समझा। बस यही सब चीजें हैं यार। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ दिस वन, sin² 5 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री प्लस 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 sin² 15 डिग्री प्लस प्लस प्लस, इस तरह से बनेगा। और लास्ट में दिया हुआ है sin² 90 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? देखो फाइंड करके बताओ। और ये समझो तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। हाँ लेना देना है, इसका मतलब ये नहीं है, बट 10th का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है।
बोलो, किसी को पता चला कुछ क्या होगा? रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, सब्र करो। ज्यादा ये टाइम टेकिंग प्रॉब्लम नहीं है ये। नहीं, 1 होगा शायद, क्योंकि पहले वाला -1 था तो ये वाला 1 होना चाहिए। बोलो। क्या रहे हो? करोगे क्या? किस में? 95 होगा? अच्छा। 85। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके बाद? हाँ तो ठीक अप्रोच से जा रहे हो यार, सही जा रहे हो। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? पहले जैसा ही ले आया? ऐसा नहीं आएगा यार। चलो कोई बात नहीं, देख लो, जिसको नहीं आ रहा है देख लेना, जिसका आया है अच्छी बात है। देखो क्या करेंगे ना इस क्वेश्चन में कि देखो इसका वैल्यू मालूम है यार, साइन 90 कुछ होता है इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, 1 होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं पूछूं कि ये जो ये क्या है, एक सीरीज ही तो है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा? 90 टर्म मिलेगा? ना 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 ना, देखो 5 है, 10 है, 15 है, अगला क्या मिलेगा? 20, 25, ये सिलसिला चलेगा चलेगा, क्या मिलेगा लास्ट में? 90 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिला इसमें? 8 टर्म मिलेगा। 18 टर्म मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, 18 में से एक का तो वैल्यू तुमको निकल गया 90 का, तो 90 की वैल्यू क्या मिला? 1, ठीक है। बीच में एक एंगल हमारा 45 भी तो मिलेगा, 5 के मल्टीपल में जाओगे तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगा? 1/√2 होगा। और 1/√2 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। तो देखना यहाँ से क्या कर रहा मैं, साइन स्क्वायर 5 को हटा दिया, मतलब लिख दिया, साइन स्क्वायर 10 को लिख दिया। नहीं नहीं, देख लो यार, साइन स्क्वायर 10 को लिख दिया, साइन स्क्वायर 15 को लिखा, इस तरह से लिखा 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 लिखा, लास्ट में 90 है ना, 90 के पहले वाला क्या मिलेगा? 85 मिलेगा। तो इसको मैंने लिख दिया क्या? साइन स्क्वायर 85। 85 के पहले वाला क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 80। अब जो दो वैल्यू हम लोग लिखे थे, 90 का वैल्यू कितना लिखा था? 1, इसको साइड में रख दिया। 45 की वैल्यू क्या लिखा था? 1/√2 का स्क्वायर, 1/2। तो ये दो को मैं साइड में रख दिया। तो 18 टर्म था ना, तो दो घट गया, दो साइड हो गया, तो बचा किस में? इसमें 16, मतलब 16। अब इस 16 को क्या करेंगे ना, दो दो का पेयर बनाएंगे। कैसे देखना, साइन स्क्वायर 5 प्लस इस साइन स्क्वायर 85 को पेयर बनाया, तो इस 85 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 5 लिख सकते हैं ना यार। साइन स्क्वायर 10 को ऐसे ही रखो, और यहां से क्या मिलेगा? 80। 80 को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 90 - 10 ऐसा लिख सकते हो। और ये सिलसिला चलेगा 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 लास्ट में, और ये तो हाफ प्लस 1 क्या मिलेगा हमारा? 3/2 मिलेगा, ठीक है। चलो अब ध्यान, चलो एक स्टेप और चला, साइन स्क्वायर 5 को ऐसे ही रखा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर 5 मिलेगा यार, साइन 90 - थीटा, तो कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लगा लो, तो कॉस स्क्वायर 5 बन गया, प्लस ये तो साइन स्क्वायर 10 है ही, और ये भी देखो साइन 90 - थीटा क्या बनाएगा? कॉस स्क्वायर 10 बना देगा, और ये चलेगा चलेगा चलेगा, ये तो लास्ट में 3/2 ऐसा रहेगा ही। तो देख लो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमारा? 1। इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा? और इस तरह से टोटल कितना पेयर मिलेगा? 18 था, 2 गया 16, 16 का पेयर बनाओगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। मतलब ये जो 1 1 1 मिलेगा कितने टाइम्स मिलेगा? 8 टाइम्स, ठीक है ना। 1 1 1 चाहो तो लिख देता हूँ यार, 4 5 6 7 8 मिला, और ये तो 3/2 रहा ना यार, और ए 1 1 को ऐड करोगे तो 8 + 3/2,
और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 2 16 + 3 क्या मिला हमारा 19/2 आ गया। तो इसका आंसर 19/2 आ गया। समझा? तो ये जो सीरीज वाला है यार, बहुत जगह पे इसकी एप्लीकेशंस है सीरीज वाला क्वेश्चंस का, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी ट्रिगो का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और ट्रिगो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा बहुत मिल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आगे और भी देखते हैं। हाँ, और किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो बता सकते हो यार। नहीं ना, आगे बढ़े। तो ये तो था हमारा वही 90 प्लस 90 माइनस वाला एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा ही है यार ये वाला, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूँ जो कि जनरली बहुत जगह पे काम करेगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगा, साइन पाई माइनस -1। अच्छा, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगा, साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होगा, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगा, साइन 100 पाई की वैल्यू क्या होगा, बोलो। एक तुमको शॉर्ट ट्रिक्स या टेक्निक बता रहा हूँ, या फिर रामबाण बता रहा हूँ ऐसा वैल्यू फाइंड करने का। हाँ, देख करके आंसर करोगे। इस सब की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें बनेगा कि जब भी हमारा साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई हो, मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो ऑलवेज पाई के जगह पे 180 भी लिख देता हूं, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या मिलेगा हमारा, 0 मिलेगा। कैसे मालूम चला, कैसे, हाँ हाँ, 0 ही आ गया। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो आगे हम लोग एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशंस मिलेगा, तो वहाँ पे भी पता चलेगा। नहीं तो अभी क्वाड्रेंट के थ्रू भी आप देख सकते हो। जैसे देखो ना, सपोज हमको साइन पाई चाहिए, तो साइन पाई को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन पाई +0 ऐसा, या -0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पाई है तो पाई कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे प्लस, मतलब कहाँ पे जाएगा, थर्ड में, थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव लगा दिया। पाई है तो साइन साइन में रहा, थीटा के जगह पे 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0, बात खत्म हो गया। 2 पाई भी लोगे तो वही चीज मिलेगा, 4 पाई भी ले लो तो वही मिलेगा, 100 पाई भी ले लो तो 100 पाई कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। +0 करोगे तो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन क्या मिलेगा, 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है। तो साइन के साथ मल्टीपल आप ऑड लो, इवन लो, वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। क्लियर दिस पॉइंट, यह है किसी को डाउट, नहीं ना। तो अब ये सब वैल्यू आप देख करके आंसर करोगे कि साइन मल्टीपल ऑफ आई है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, 0, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस पे भी आ सकते हैं, tan पे भी। यदि tan ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई रहा, मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर 180 रहा, तो क्या मिलेगा, ये भी हमारा 0 मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 100 पाई, tan 1000 पाई, सबकी वैल्यू 0, ठीक है। इसको भी यार क्वाड्रेंट के थ्रू आप देख सकते हो ब्रेक करके, ठीक है। चलो, जैसे ही मैं तुमसे पूछूं कि cos ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगा, देखो कॉस में ना दो चीजें मिलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ रहेगा तब क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ रहेगा तो क्या होगा। तो जब भी हमारा कॉस ऑड ऑफ पाई रहा, ऑड ऑफ पाई, तो इस केस में वैल्यू क्या मिलेगा हमारा, -1 मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही कॉस हमारा इवन ऑफ पाई रहा, इवन ऑफ पाई, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे अभी क्वेश्चन में मिला था ना तुम्हें ऐसा। अच्छा, पाई की जगह पे यार 180 भी लिखोगे चलेगा, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, रेडियन के में भी और डिग्री में भी, ठीक है। जैसे अभी देखा था ना कॉस ऑफ 180, अब देखो 180 के साथ में ऑड है या इवन है, ऑड है ना यार, 1 × 180 ऑड है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, -1। जैसे ही मैं तुमसे पूछूं कि कॉस ऑफ 2 या फिर ऐसा 720 की वैल्यू क्या होगा, 720 1 होगा, कैसे,
4 इंटू 180, तो 4 हमारा इवन आ रहा है ना, तो इस केस में वैल्यू 1 आ गया। जैसे मैं पूछूं कि कॉस ऑफ 540 की वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि कॉस हमारा क्या मिलेगा, 3 इंटू ऑड, 3 इंटू 180, तो 3 तो ऑड है ना, तो ऑड मेरा हमारा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। बस यही है। बट साइन और टेन के साथ में कुछ भी रहे, ऑड या इवन रहे, हमेशा 0। ठीक है, तो यही सब है। हाँ, ये तो हमारा मिल गया 180 वाला। जब π/2 रहेगा तब क्या मिलेगा, वो भी देख लेता हूँ। क्या लिख लिया ना इसे? चलो इसी में बता देता हूं कि यदि हमारा कॉस ऑफ, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90, कॉस 270, कॉस 270, देखो कॉस के साथ में ना यदि ऐसा रहेगा, ऑड π/2 रहा, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, हमेशा। जैसे इवन पाई रहेगा, जैसे इवन में जैसे मैं बोल दूं 4 इंटू π/2, तो फिर तो यार उसी के जैसा आ जाएगा ना, 2 पाई वाला। तो ये ऑड के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कॉस ऑड ऐसा मैं बोल दूं कि कॉस π/2, तो वैल्यू क्या होगा, 0। कॉस 3 π/2, तो वैल्यू क्या होगा, 0। कॉस 5 π/2, वैल्यू 0। कॉस 7 π/2, वैल्यू 0। ठीक है ना, और इवन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ साइन के साथ में ऑड इवन रहेगा, साइन के साथ में इवन π/2, इसका वही तो बोला, यदि इवन रहा तो फिर यार इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग। जैसे 6 इंटू प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे 6 इंटू π/2 लिया तो इवन है ना, तो 2 3 जा क्या मिला, 3 पाई। जैसे ही मैं इसको ऐसा ले लूं 8 इंटू π/2, 8 इंटू π/2, तो 2 4 जा तो इवन आ गया। तो cos 4 पाई क्या मिलेगा, 1, और एक cos 3 पाई क्या मिलेगा, -1। तो उस केस में प्लस माइनस दोनों होगा, इसके अकॉर्डिंग। ए 0 वाला एप्लीकेबल है ओनली फॉर ऑड। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? तो ये सब यार काम करेगा, मतलब वैल्यू को लिखने में। ठीक है ना, साइन के साथ में यदि हमारा ऐसा रहेगा ऑड ऑफ π/2, ऑड ऑफ π/2, तो उस केस में वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, साइन π/2 1 मिलेगा यार, 1 भी मिलेगा, प्लस माइनस 1 भी मिलेगा। कैसे देखना, जैसे ए था 0, ए था 90, ए था हमारा 180, ए था हमारा क्या 270, और ए था हमारा क्या 360। अब देखो साइन π/2 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑड π/2। जैसे देखो ना 190, 4 तो यहाँ पकड़ा हाँ यहाँ पे हमेशा 1 मिलेगा ऑड वाला के साथ में। देखो ना 190, 290, 390 अगर रहा तो फिर यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो फिर निगेटिव में आएगा। ठीक है, फिर 4 में रहा तब तो 0 ही आएगा। 5 यहाँ पे आया तो फिर से वो पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे यदि लाइक कर रहा है तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे यदि लाइक कर रहा है तो वो -1 मिलेगा। ठीक है, तो वो साइन वाला के साथ में थोड़ा सा यार ध्यान रखना, प्लस भी मिलेगा और हमारा माइनस भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो इस हाँ तो इसमें भी दोनों में तो ऑड मिल ही रहा है हमारा। ठीक, और देखो, और जितने इसके अलावा कुछ मिलता है यार तो फिर उसको आप क्वाड्रेंट के रूल से आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, क्वाड्रेंट समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हाँ तो ऐसा करते हैं ना, फिर आज के लिए रहने देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल। इसके बाद जो, हाँ रुकना, थोड़ा और कुछ बातें करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बिल्कुल नया होगा, बट जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, फिलहाल रुकना, कुछ बातें करता हूँ।